महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्या कुछ गलत हुआ है? क्या कोई बड़ा राजकीय खेल खेला जा रहा है? अजित पवार के साथ क्या चल रहा है? ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे और साथ ही जानिए वो राज जो अब तक छुपाए गए थे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आप भी इस रहस्य से अनजान नहीं रह सकते। हमारे सामने एक ऐसा मुद्दा है जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। अजित पवार, जिनकी राजनैतिक जड़ें बहुत गहरी हैं, वे अचानक कुछ ऐसा करने का इरादा रखते हैं जिससे राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। महाराष्ट्र में जिन शख्सियतों ने अपनी पहचान बनाई है उन्हीं में से एक है अजित पवार, जो अब तक एनसीपी में रहे हैं। लेकिन हाल ही में आए चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया है। जहां एक तरफ शरद पवार ने अपनी पार्टी से महज 10 सीटें प्राप्त की, वहीं अजित पवार को एकदम से 42 सीटें मिली। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। चलिए अब आपको इस सनसनीखेज बदलाव के बारे में विस्तार से बताते हैं। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में हर किसी ने अजित पवार को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां की थी। जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था तो यह समझा जा रहा था कि उनका प्रभाव कम हो गया है, लेकिन असल में तो उल्टा हो गया। राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि अजित पवार के 42 सीटों का हासिल होना किसी राजनीतिक तूफान से कम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ? क्यों अजित पवार के समर्थकों की संख्या में इतनी भारी वृद्धि हुई? क्या चुनावों में कुछ गड़बड़ है? कांग्रेस के विधायक जो अब तक अजित पवार के विरोधी थे, वे अब उनके पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी और एनसीपी के बीच संभावित गठबंधन की बातें भी सामने आ रही हैं। यह एक राजनीतिक उलटफेर हो सकता है या फिर किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा। चुनावों में जीते हुए नेताओं के मुताबिक यह केवल आंकड़े नहीं बल्कि जनता के बीच की गहरी नाराजगी और समर्थन का प्रतीक है। उनका कहना है कि कुछ जगहों पर गायब वोटों के कारण यह बदलाव आया। जो वोट लोग डालते थे वे कहीं न कहीं गुम हो गए थे और जब उन्होंने सही तरह से वोट डाले तो परिणाम सकारात्मक हुए। अब हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में यह बदलाव स्वाभाविक था या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? क्या यह वोटों में गड़बड़ी का परिणाम है या अजित पवार के कद में अचानक आए बदलाव का संकेत? कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस मामले पर हर नई जानकारी तुरंत मिल सके। यहाँ खत्म नहीं होता। इस मामले में कई सवाल हैं जो शायद समय के साथ और भी गहरे खुलेंगे। क्या यह सिर्फ एक चुनावी खेल था या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? राजनीति के इस खेल में क्या अजित पवार और शरद पवार के रिश्ते में कोई नया मोड़ आने वाला है? जैसे जैसे यह मामला बढ़ेगा हम आपको हर नई अपडेट देंगे। तब तक हम सभी को न्याय की उम्मीद और पारदर्शिता की आवश्यकता है। यह केवल एक राजनीतिक खेल नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सवाल बन चुका है। साथ ही अगर आप भी इस बदलाव के बारे में विचार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को साझा करें और हमारी आवाज को बुलंद करें।